हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे कलेक्टिव रीडिंग, देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड व्हाई दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, कुछ मैसेजेस देखेंगे इनमें। फर्स्ट तो देखते हैं आपकी लव लाइफ की सिचुएशन क्या है। अगर रेजोनेट हो रही है तो कंटिन्यू कीजिए रीडिंग को, ओके, अदरवाइज स्किप दिस वीडियो। ओके, देखते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। आपकी लव लाइफ की सिचुएशन देखते हैं, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ की सिचुएशन, करंट सिचुएशन। 6 ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरह से ये रिवर्स नहीं है, बट समथिंग कुछ चीज़ें हैं जो करंट टाइम फ्रेम में किसी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में भी अगर है, चीज़ें जैसे आपको लग रहा है इक्वली मतलब रेसिप्रोकेट ना होना, जो आप चाहते हैं क्या वो भी चाहते हैं, तो कुछ दुविधा तो यहाँ पर है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब इक्वल गिव एंड टेक, बट ये चीज़ें नहीं है करंट टाइम फ्रेम में जैसे आपको और में भी आपको लग रही है। थैंक यू। देखते हैं लव लाइफ की सिचुएशन। ओके, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना, पेशेंस एंड डिलेज हो रही है, एंड उसके नीचे 4 ऑफ शॉर्ट्स है, हीलिंग एनर्जी। आप कोई कनेक्शन आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित कर चुका है। डेली रूटीन में हो सकती है, आई डोंट नो, बट किसी चीज़ की लिए बेसब्री से इंतज़ार, किसी की यस के लिए हो सकती है, कोई पेरेंट्स कन्वींस होगा, फैमिली रिगार्डिंग इशू हो सकता है, बिकॉज बीच में सेंटर कार्ड में 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो पेशेंस डीले बता रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, जो करंट टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एंड जैसे आप मेडिटेशन कर रही है, आप किसी मतलब पर्टिकुलरली 4 ऑफ शॉर्ट्स में हीलिंग देखा जाता है, शैडो हीलिंग भी होती है। ओके, वन मोर, थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ, अनस्टेबल, अनश्योर, मतलब एक कनेक्शन जिसको लेकर आप श्योर अभी तक नहीं है। कभी आपको आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कनेक्शन को लेकर कि सब ठीक हो रही है, देन अगेन बैक पुल करना, अगेन सब कुछ वैसे कि वैसे हो गया, एकदम शून्य हो गया, कभी 100 कभी 0। तो एक रिलेशनशिप का एक सिचुएशन ऐसे नज़र आ रही है आपके लिए। ओके, कुछ और मैसेज देखते हैं करंट सिचुएशन लव लाइफ का, मेरी व्यूअर्स की लव लाइफ करंट सिचुएशन। ओके, दिस इज़ डोमिनेशन एंड एंथुसिज्म। देखिए यहाँ पर बहुत सैज डोमिनेंट एनर्जी आई। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जोडिएक साइन की बात नहीं कर रही हूँ, बट सजिटेरियस में थोड़ी प्रिंसिपल हो, थोड़ी डोमिनेंट करने वाले एक एनर्जी होती है, डोमिनेंस होती है। सो यहाँ पर कौन किस पर हावी हो रही है, इस पर एक मतलब एक ईगो क्लैश भी नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं कौन आगे बोलेगा, इस टाइप की एनर्जी, बिकॉज 4 ऑफ शॉर्ट्स है बीच में। थैंक यू। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रिंसिपल कार्ड, दिस जुपिटर एंड सजिटेरियस, मतलब तीनों सैज की कार्ड आई है, 9th हाउस एंड हार्मनी कार्ड रिवर्स में। एक मैसेज तो आ रही है करंट टाइम फ्रेम में आपकी लव लाइफ में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, दोनों ही अपनी अपनी जगह को होल्ड कर रहा है, दोनों ही हो सकता है इंट्रोवर्ट है, दोनों में ही सेल्फ एस्टीम या फिर ईगो इशू हो सकती है, या कुछ व्यूअर्स के लिए सेल्फ एस्टीम इशू, बिकॉज हार्मनी कार्ड रिवर्स में है। चीज़ें अभी भी पीसफुली रिस्टोर्ड नहीं हुई है, हार्मोनियस नहीं है आप दोनों की रिलेशनशिप पर्टिकुलरली। ओके, मुझे आप दोनों के बीच ना, बट दोनों ही 9 मतलब सैज डोमिनेंट एनर्जी आई, तो ये डेस्टिनी से जुड़ी हुई एनर्जी तो आ रही है, बिकॉज 9th हाउस भाग्य भाव है, धर्म भाव है। सो कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, डेस्टिनी जुड़ा हुआ नज़र आ रही है। बाय द वे जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, बट कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज डेस्टाइन कनेक्शन। लेट मी चेक हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, समथिंग विद डेस्टिनी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गुड लक, चेंज एंड फेटेड। ओके, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज जजमेंट कार्ड, लिब्रा, 7th हाउस एनर्जी रिगार्डिंग मैरिज फॉर सम, हीलिंग, असेंडिंग, अवेकनिंग एंड रिन्यूअल। कुछ शून्य से फिर से स्टार्ट हो रही, रिन्यूअल होकर, होता है ना कि आपने एफडी करा, वो मैच्योर हुई, आपने फिर से उसको रिन्यू की, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं रिन्यू होकर आना। ओके, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न ले रही है सिचुएशन। ओके, दिस पर्सन मे बी एक्यूरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, लिब्रा। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकती है इनकी कुंडली में, प्लैनेट के रूप में जुपिटर आई है यहाँ पर। ओके, मैजिशियन कार्ड इन रिवर्स, सो मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, जेमिनी, वर्गो,
बहुत यूथफुल एनर्जी नज़र आ रही है। एंड मैजिशियन कार्ड रिवर्स में आने का मतलब आप दोनों के बीच बहुत नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रही है। मैजिशियन मर्करी इज़ वेरी स्ट्रेट कम्युनिकेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल ए पर्सन की हो सकती है कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ नहीं है, बिकॉज मर्करी रिवर्स में आ रही है जेमिनी वर्गो, पर्टिकुलरली जेमिनी थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन का है, उस जगह पर डेफिनेटली कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पर मर्करी इलेक्ट्रो हो या फिर मर्करी डेबिलिटेटेड हो। ओके, इंट्रोवर्ट नेचर आ रही है। मैजिशियन कार्ड रिवर्स में आना, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्टली नहीं, पीठ पीछे स्टॉक करना हो, बिकॉज मैजिशियन रिवर्स, बट यूथफुल है, मतलब मुझे एज जितना है इससे कम दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखने में होना चाहिए, बिकॉज मैजिशियन कार्ड है, जजमेंट एनर्जी आया हुआ है, सन डोमिनेंट एनर्जी भी आ रही है। ओके, देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। नंबर 13 स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हु इज कमिंग, पास्ट एनर्जी है, यू हैव ऑलरेडी मेस्ड विद दिस पर्सन, दिस अ पास्ट पर्सन। ओके, बिकॉज मैजिशियन रिवर्स में है। व्हील का मतलब रैंडमनेस है, ये घूम रही है, कभी आपसे कभी डाउन है, कभी आपसे कभी डाउन है, एंड डेथ कार्ड हियर, तो मतलब ये फिर से लेकर आ रही है। पास्ट इज कमिंग, यप, इट्स नॉट अ न्यू पर्सन बाय द वे। दिस इज 9 ऑफ शॉर्ट्स, एंग्जाइटी, नाइटमेयर, स्लीपलेस नाइट। ओके, देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। 10 ऑफ शॉर्ट्स इस फॉर्म में आ रही है, जैसे एक आप दोनों के बीच मतलब एक कोलैप्स होना, एक टोटल एंडिंग कुछ हुई है, मतलब होता ना कि कांच टूट जाना, रिलेशनशिप बनते बनते टूट जाना। यहाँ पर एक बुरी तरह से बैड एंड हुई है, जो नाइटमेयर की प्रॉब्लम दी है, स्लीपलेस नाइट दी है आपको इस कनेक्शन में। दिस इज द पर्सन। ओके ओके, दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच थोड़ी जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी नज़र आ रही है, दोनों साइड लॉन्ग डिस्टेंस में है। इट्स बिट डिफिकल्ट टू लेट गो दिस कनेक्शन, बट प्रोग्रेस नज़र आ रही है, कोई मूव कर रहा है, कोई ट्रैवल कर कर आ रही है, या फिर ट्रैवल इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के कनेक्शन में। हाई स्टडीज़ नज़र आ रही है, बिकॉज जुपिटर है, हाई स्टडीज़ की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में आई है, बहुत पॉजिटिव है। 3 ऑफ शॉर्ट्स हार्ट ब्रेक है, एंड रिवर्स में आने का मतलब हीलिंग आ रही है। एक पर्सन की एनर्जी में भी मुझे बहुत नाइटमेयर, एंग्जाइटी इशू नज़र आ रही है। पर्सन बहुत सेंसिटिव हो सकती है। वाटर एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक कनेक्शन काफ़ी हॉट एंड कोल्ड एक इम्प्रेशन दिया है। कभी कभी आपको लगा है नॉन कमिटल कनेक्शन है, मतलब नॉन कमिटेड है, ये कमिटमेंट इशू है। मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होता है ना, यूँ आया यूँ चले गए, एकदम रॉकेट की जैसे, स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है। तो आपको लगा कि कनेक्शन में फ्यूचर बनना बहुत पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जैसे एक हवा की झोंका है, आया चला गया, ऐसा लगी हो गया आपको इस कनेक्शन में शुरुआती दौर में, या फिर फर्स्ट साइकिल में ये कनेक्शन हार्ट ब्रेक। यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, काफ़ी हार्ट ब्रेक, नाइटमेयर प्रॉब्लम इशू देगा, बिकॉज इस कनेक्शन में ये जो पर्सन है हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड आ रही है, कभी बहुत क्यूरियस है, कभी बहुत बातचीत वगैरह करे, एंड देन कट अप। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग। दिस टावर, सडन शॉकिंग कुछ हो गया, मतलब सडनली आएगा, एरीज एनर्जी। नंबर 16, नंबर 7, सडन। ओके, दिस इज द टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस, मॉडरेशन, इनर काम। ये कनेक्शन जो है आप दोनों की पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस लेकर आएगी। 9th हाउस एंड अल्टीमेटली सजिटेरियस जो है, आई मीन टेम्परेंस जो है सजिटेरियस का है। 9th हाउस आई आपकी पूरी रीडिंग में, जब मैं आपकी करंट एनर्जी भी देख रही थी, बहुत 9th हाउस की ही एनर्जी आ रही थी, एंड दिस द टेम्परेंस। जैसे बहुत सोचा जा रही है, बैलेंस, मॉडरेशन, इनर काम। इनकी खुद की पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आई है बिकॉज ऑफ यू। इवन आप भाई साहब वर्षा, आप दोनों की पर्सनालिटी में, डेली हैबिट्स में। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, सेलिब्रेशन, रीयूनियन एंड एंजॉइंग। यहाँ पर एक रिकॉन्सिलेशन दिखाई दे रही है। ओके, मरकरी इन कैंसर, एंड लुक दिस, क्यूरियस, गॉसिप एंड स्पाइंग। ओह माय गॉड, झांक कर देख रही क्या हो रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एंड दिस इज द मून कार्ड, पाइसेस, अनसर्टेनिटी एंड फियर। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं कुछ मैसेजेस, हु इज कमिंग एंड व्हाई दे आर कमिंग, हु इज कमिंग एंड व्हाई दे आर कमिंग। 555 आपको दिखाई दे सकते हैं, लुक एट दिस, 50।
एक पर्सन केज में है, दूसरे पर्सन यहाँ पर ओपन प्लाई कर रहा है। तो केज बार से जैसे कोई मिलने आ रहे, जैसे उसके लिए वो एक रोशनी है। तो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि पर्सन आपके लिए हो सकता है एक एक आकाश की बातें हो, राइट। आप जैसे केज्ड फील करिए, स्टक महसूस करिए, ये पर्सन जैसे आपको उस केज से फ्री कर सकते हैं। आपका थॉट्स ऐसा है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। Why they are coming? Okay, why they are coming? This is initial obstacle, initial difficulty. शुरुआती दौर में इस गेटवे में पहुंचने से पहले बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा। This is the final stage. Number 3. Okay, why they are coming? फर्स्ट साइकिल आप दोनों के बीच बहुत हार्ट ब्रेकिंग मुझे नज़र आ रही है। ओके ओके, why they are coming? ओके, वेटिंग, लुक एट दिस, यहाँ पर वेट चल रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। सो ये पर्सन ने भी आपके लिए काफ़ी यहाँ पर उन्होंने लाइक दे आर ट्राइड ओवर यू। जैसे यहाँ पर कप प्लेट दिखाई दे रही है, चाय की कप प्लेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग कार्ड आई है, जैसे वो आपका इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर। ओके, डार्क नाइट ऑफ द सोल, हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट, नाइट्स अगेन, नाइट टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट नजर, या फिर नाइट टाइम फ्रेम में आपकी बात हुई है। ओके, देखते हैं इनके साथ। दिस इज़ द फॉलोइंग इन लव। तो ये सच में आपसे प्यार करते हैं। इट डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट फॉलोइंग इन लव एनर्जी आ रही है। ओके, बट यूजुअली शायद ये पर्सन जो है बहुत इजीली किसी को विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट ये आपको विश्वास करना चाहते हैं। एंड जैसे होता नहीं कि ये कनेक्शन इनको बहुत टिगर्ड करा है। दैट्स अ डेथ कार्ड हियर, नंबर 30। इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई है। ओके, व्हाई दे आर कमिंग? बिकॉज यू आर यूनिक। ओके, यू आर यूनिक पर्सन। आप में कुछ स्पेशल फीचर है जो हो सकता है इनको बहुत टिगर्ड करा है, या फिर ये ट्रस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ट्रस्ट कार्ड आई है, ये आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं। नंबर 3 and 4 विद दिस यूनिकनेस एंड टचिंग वन अनदर, 2 टचिंग वन अनदर। सो शायद आप दोनों के बीच कभी कोई डेट वगैरह, या फिर आप दोनों मिले हैं। मतलब ऐसा नहीं जैसे न्यू पर्सन टपक के पड़ी, अचानक से सडनली आपकी मुलाकात हुई। यू ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, आपने बात करा है। टचिंग वन अनदर मतलब टच हुई है एक दूसरे के साथ। ओके, बट मुझे लग रही है प्यार जो है दो पत्थर के बीच दबी हुई है। दिस इज द फॉरवर्ड एंड दिस इज अंडर प्रेशर। इनका इंटेंशन बहुत, क्योंकि ये पर्सन प्यार करते हैं, इनका इंटेंशन बुरी नहीं है। यहाँ पर एक मैरिज सेलिब्रेशन वगैरह दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम इज देयर, आप दोनों के बीच जो दिक्कत हो रही है वो है कम्युनिकेशन का दिक्कत, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन कार्ड रिवर्स में है। एंड लुक एट दिस कार्ड, दिस इज ट्विन फ्लेम फुलफिल 5 मैं आपको बोल रही थी, मुझे 5 नंबर दिखाई दिए, यहाँ पर 5 आई है। दिस 555। ट्विन फ्लेम का जो मेन डेफिनेशन है, सोलमेट में क्या होता है, ये मतलब दो डिफरेंट बॉडी, सोल भी डिफरेंट होते हैं, बट सोल के साथ सोल का कनेक्शन होते हैं, दैट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। ट्विन फ्लेम में सोल एक ही होता है, बॉडी दो अलग होती है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्विन फ्लेम। तो फॉर सम दिस इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है। इस कनेक्शन के क्या पर्पस है, इस कनेक्शन के क्या पर्पस है। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, इस कनेक्शन के लिए डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मतलब एक कनेक्शन के लिए दोनों ही वेट करेंगे, काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। मतलब डिले से कनेक्शन आपकी लाइफ में शायद आई है। ओके, एंड ट्रस्ट, दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ट्रस्ट कार्ड 2 टाइम्स आई है। तो आप दोनों के भी साथ एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इशू है, या फिर एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर अवेयर नहीं है। दैट्स व्हाई ट्रस्ट कार्ड रिपीट हो रही है। ओके, थैंक यू। ओह माय गुडनेस। ओके, दिस इज एंगेजमेंट कार्ड हियर। ओके, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। एंगेजमेंट दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। मैं शफल करूंगी। दिस आर लॉट, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं आपको बोल रही थी इनकी इंटेंशन प्योर है, तो नेक्स्ट स्टेप में एंगेजमेंट, मैरिज। ओके, देखते हैं। या फिर कुछ व्यूअर्स की ऑलरेडी शायद आप लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है। ओके, फ्री योरसेल्फ, कुछ थॉट, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कुछ चीज़ें हैं आप अपने थॉट्स में कह दें, बिकॉज मरकरी यहाँ पर जो मैजिशियन कार्ड वो रिवर्स में है।
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ थॉट पैटर्न में आप स्टक है, आप अपने को फ्री नहीं कर पा रही उस थॉट से, हो सकता है दैट्स वाई ये कनेक्शन नहीं बन रही है, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रही है। फ्री योरसेल्फ में एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, जैसे वो अपनी दुनिया में कैद है, कंफर्टेबल जोन में कैद है। मे बी दिस इज़ यू और दिस पर्सन। देखते हैं, कुछ कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करने की ज़रूरत है और आपको लग रहा है दिस पर्सन इज समटाइम आपसे डिफरेंट है, आप कल्चर वाइज सब तरह से डिफरेंट है। सो दैट्स वाई आप उस थॉट से बाहर नहीं आ पड़े कि कनेक्शन आगे जाकर नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंचेगा, नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा। तो कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न हो सकती है आपकी, बट आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही है। देखते हैं, लुक एट दिस, अनरिक्वेटेड लव रिवर्स में आई, बहुत बढ़िया है। मतलब इस कनेक्शन में बहुत अनरिक्वेटेड लव शो करा गया। आपको लग रहा है पर्सन प्यार नहीं करता, इनको लग रहा है आप प्यार नहीं करते हो। समझ में आ रही है कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पर। ओके, कनेक्शन की पर्पस क्या है? ओके, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ एंड बॉटम ऑफ द डेक, give your relationship a chance, work on your partnership. So and you have already met this partner. For some you have already met, I've already told you, ये कोई न्यू लवर नहीं है, you have already met this person. Give your relationship a chance. But addiction दिखाई दे रही है, एडिक्शन कोडिपेंडेंसी को लेकर बात हो सकती है, पर्टिकुलरली कोई एडिक्शन भी हो सकती है आपकी, बट वर्कहॉलिक नेचर भी एक एडिक्शन ही होती है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस करियर ओरिएंटेड एनर्जी है, वो भी लव लाइफ को अफेक्ट करते हैं। प्लॉट कार्ड आ रही है, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो एक दूसरे को बहुत सीरियस देख रहे हैं आप, ये भी बहुत सीरियस है, आप भी बहुत सीरियस है, तो यहाँ पर थोड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी आना ज़रूरी है। चिल्ड्रन कार्ड आ रही है, चिल्ड्रन आने का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन आना, ओके, या फिर वन पर्सन की लाइफ बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, कंजर्वेटिव फैमिली, बॉर्न एंड बॉट अप, बहुत कंजर्वेटिव रिस्ट्रिक्टेड फैमिली, बहुत ओल्ड स्कूल टाइप ट्रेडिशनल फैमिली, एक पर्सन बहुत मॉडर्न है। कुछ इस टाइप की बैकग्राउंड की डिफरेंसेस यहाँ पर मुझे थोड़ी नज़र आ रही है, ओके, बट कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। सो डिफरेंट पेज ही है यहाँ पर, एंगेजमेंट मैरिज की पॉसिबिलिटी है, पर्पस है इस कनेक्शन की। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। ओके, इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या सुनने की ज़रूरत है? ओके, लेट्स सी। थैंक यू। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या कोई एक पर्सन का, बिकॉज दैट्स वाई एडिक्शन कार्ड की फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मे बी जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है उसकी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो फाइनेंस को लेकर आप सोच रहे हैं, कुछ इस टाइप की मसला यहाँ पर दिखाई दे रही है करंट टाइम फ्रेम में, इस रिलेशनशिप में। ओके, लेट मी चेक मोर मैसेजेस। थैंक यू। आप दोनों की एनर्जी स्टक है, इरेजिस्टेबल टेम्पटेशन, आप दोनों ही काफ़ी एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। एक्सपेक्ट अ कॉल, कम्युनिकेशन आ रही है, एक्सपेक्ट अ कॉल। ओके, सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स, दिस फीलिंग्स इज म्यूचुअल, दिस लव इज म्यूचुअल। यहाँ पर बाय द वे यहाँ पर एक मैरिज सेरेमनी हो रही है क्रिश्चियन में। डिफरेंट बैकग्राउंड, कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं फॉर सम। ओके, दिस इज़ फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट। सो फैमिली के कोई इशू की वजह से हो सकती है आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट स्टेप पहुंच नहीं पा रहा है, फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप की दिक्कत हो सकती है। फीलिंग स्टक, नो वे आउट। सो इस कनेक्शन में आप दोनों ही साथ बहुत स्टक महसूस कर रही हैं। कम्युनिकेशन का मेन प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। फैमिली कुछ व्यूवर्स के लिए है। ओके ओके, दिस इज़ एक्स लवर अनफिनिश। ये आपकी मैं आपको पहले बताई कि ये पास्ट कनेक्शन है कुछ व्यूवर्स के लिए। दिस इज़ एक्स लवर, पास्ट लाइफ का एक्स लवर, अनफिनिश सिम्फनी जो इस लाइफ टाइम में कंप्लीट होगी। अनफिनिश सिम्फनी है इस पर्सन के साथ आपकी। ओके, दिस इज़ कन्फेसिंग द ट्रूथ। ओके, एंड दिस इज़ अनअटैच इंडिपेंडेंट नॉन कमिटल। तो हो सकता है जो आपको लग रही थी कि पर्सन नॉन कमिटल है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत अनअटैच्ड है, इमोशनली बहुत डिटैच्ड है, सो आपको बाद में जाकर लगेंगे कि कम्प्लीटली दिस इज़ डिफरेंट, स्टोरी एकदम से डिफरेंट है। बिकॉज कन्फेसिंग द ट्रूथ सामने आ रही है, रिवेलेशन। बिकॉज मैं शुरू में बताई कि फीलिंग्स इज म्यूचुअल। ओके, वन मोर। ओके, अपोलॉजी, ब्लंडर एंड मिस्टेक्स। इस कनेक्शन में कुछ तो हुई है, किसी ने मतलब आइदर यू और दिस पर्सन मेस्ड अप द सिचुएशन।
ओके, डिवाइन टाइमिंग एंड गॉड्स विल, लुक एट दिस। यहाँ पर गॉड्स विल आ रही है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन फॉर सम, एंड विद दिस वॉक्ड अवे अनश्योर शॉकिंग रिवलेशन। तो एक वो कनेक्शन है जो चला गया था, उस जगह पर एक शॉकिंग रिवलेशन होना, दैट्स द कन्फेसिंग द ट्रूथ। मतलब एक कनेक्शन रिजरेक्शन हो रही है, दैट्स द डेथ कार्ड हियर। जो चला गया था अनश्योर होकर, वॉक्ड अवे कर चुका था। ओके, दिस ओल्ड कनेक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही हैं हायर स्पिरिट से आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग। क्या मैसेजेस हैं? ओके, लेट्स सी। एक्सपेक्ट मिरेकल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, दैट्स वाई द कार्ड हियर वॉक्ड अवे एंड शॉकिंग रिवलेशन। कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क। सो हो सकती है कुछ आप दोनों के बीच शुरुआती दौर में कुछ एक साइकिल आप दोनों के बीच चलेंगे, एक बहुत बड़ी कोई कार्मिक साइकिल। दैट्स वाई मैं अगेन आपको बता रही हूँ, मतलब यू आर क्राइड अबाउट दिस पर्सन एंड वाइस वर्सा दिस पर्सन ऑल्सो। विद दिस मीटिंग यूनियन इज अबाउट टू हैपन बिकॉज टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। सो दोनों ही शायद जियोग्राफिकल डिस्टेंस में थे, तो बहुत जल्दी यूनियन इज अबाउट टू हैपन। टेक ए ब्रेक जो मिली थी, टेक टाइम टू रेस्ट, रिलैक्स, रिजुविनेशन के लिए, सेल्फ केयर के लिए, इस कनेक्शन को समझने के लिए कि कनेक्शन का क्या पर्पज़ है। एक ब्रेक आपको आप दोनों को मिली थी। यू आर ब्यूटिफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर, यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। मे बी आप इनको, अगर एक फीमेल है तो ये बहुत ब्यूटीफुल होंगे, इनकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है, बट यहाँ पर सोल की बात हो रही है, आप दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक ए फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम, एकदम से शून्य से शुरू होना। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।